तो हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मैं बता दूं कि भैया ब्रेकफास्ट विथ जवेर बिल्कुल मैंने शुरू किया है ये। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट विथ जवेर से एक शो शुरू किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, कुछ लोग मुझे बोले थे कि सर हम आपके वीडियो से ही शुरुआत करते हैं, हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है वो जो होता है आप ही के वीडियो के साथ होता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अच्छी बात है भाई, आप लोग सुबह सुबह मुझे झेल लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे सुन लेते हो उसके लिए। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम अपडेट्स वगैरह तो आती है, लेकिन हमें पास जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड से हम कोशिश करें कि जो भी है उन लोगों को हम यहाँ पे ला सकें, चाहे वो लीडर्स हो चाहे हमारे कितने भी फाउंडर हो। तो हमारा उद्देश्य आप तक यही है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज ऑन पैसिव के लिए, हम सारे फाउंडर जो एक इतनी बढ़िया कम्युनिटी बनाए हुए हैं, तो वो लोगों तक एक मैसेज पहुंच सके कि यार देखो ये है ऑन पैसिव और ये है ऑन पैसिव की कम्युनिटी। तो उसमें से कुछ हम लीडर्स लेकर के आते हैं, कुछ सिलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे जस्ट वाओ। और वैसा ही हुआ है कि पिछले 2 साल जिन्होंने भी कंप्लीट किए हैं ऑन पैसिव में, तो वो लोग हम इनको कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से जो ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम यहाँ पर लेकर के आए, ताकि वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों तक कि देखिए इतने सालों से उन्होंने जो पेशेंस रखा है उसका यहाँ पर उनको जो है रिवॉर्ड मिलना शुरू हो रहा है किस तरीके से, और उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया है ताकि आप तक जो है एक बढ़िया सा मैसेज जा सके। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जवेर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं। और आज की जो पर्सनालिटी है बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है, पाकिस्तान से हैं मिस्टर वसीम अनवर साहब। और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है वो, जैसे कि हम आप देखे होंगे कि कई इंटरनेशनल वेबिनार में होते हैं और वहां पर आपको नजर आएंगे एड सर भी उनको जो जानते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस भी हैं वो, और जो बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं और एक जबरदस्त लीडर हैं, जबरदस्त पर्सनालिटी हैं। और इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत हम्बल इंसान है, राइट। तो जब भी आप इनसे बात करेंगे इनका बात का लहजा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी पर्सनालिटी तो है ही है। और इसके साथ में जो है आज मैं अब जब उनके साथ शेयरिंग करूंगा तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर वसीम अनवर, पाकिस्तान से। तो प्लीज वेलकम वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेर भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इनविटेशन का शुक्रिया। और हम उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जिनका ब्रेकफास्ट भी आपकी वीडियो से होता है। तो हम भी आपके परस्तारों में हैं, और लोग आपको झेलते नहीं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। और आप जब लोगों के लिए इतनी अनथक मेहनत करते हैं, उनके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपने तो मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी, लेकिन तारीफ के मुस्तहिक आप हैं। और आप बुलाते और मैं ना आता, ये मुमकिन ही नहीं था। आप मेरे भाई हैं और आपने जब भी मुझे याद किया मैं आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बिल्कुल वसीम भाई, आप की भी मोहब्बत है। और ये सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी फाउंडर हैं, ये एक कम्युनिटी, इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी है 14 लाख फाउंडर्स की, जो 14 लाख फाउंडर हैं। तो ये एक दुनिया के लिए आने वाले दिन में एक मिसाल बनने वाले हैं। और यहाँ पर हम बात करते हैं वसीम अनवर साहब से। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि सर आपको भी जैसे आपने मुझे बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही आपके जो 2 इयर्स कंप्लीट हुए हैं ऑन पैसिव में, और आपकी सर ये जर्नी, इसकी जो शुरुआत है ये कैसे हुई थी, और इन पिछले 2 सालों में आपने ऑन पैसिव में क्या चेंज पाया है, मतलब आप जब आए थे और अब में, जब में और अब में क्या चेंज पाते हैं, प्लीज शेयर कीजिएगा प्लीज। जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जावेर भाई। और 11 जुलाई 2020 को मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया था, और 2 साल से कुछ दिन ज़्यादा ही हो गए अब तो। और मैं उन लकी पर्सन्स में से हूँ जिन्होंने शुरू में ज्वाइन किया। और आई थिंक 2020 में आपकी शुरुआत भी हुई थी, मेरी भी शुरुआत हुई। और लेकिन जब आपको पता है, जब भी कोई ऐसी कंपनी होती है, जब जब उसको हम ज्वाइन करते हैं उसको समझने में टाइम लगता है। तो लेकिन जब ज्वाइन किया था, मैंने किया था, कुछ और लोगों ने किया था, तो उस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये कंपनी क्या है। जस्ट दूसरी कंपनियों की तरह सोचा था, क्योंकि इससे पहले मैं ऑनलाइन काम करता था। और ऑनलाइन जब काम करते हैं तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों की ऑप्शंस आती हैं, और मैं अक्सर लोगों को मना ही करता था। एक तो मैं एमएलएम के बिल्कुल हक में नहीं था। हालांकि यहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा लोग एमएलएम से ही इधर आए हैं, और उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली चलता था। क्योंकि एमएलएम में जो लोग मेहनत कर लेते थे और जो कामयाब वही होते थे। ज़्यादातर लोग तो आपको पता फेल हो जाते थे, क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते थे। और एट द एंड ये होता था कि कंपनियां अगर बंद होती थी तो
जो MLM में लीडर होता था वो कामयाब हो जाता था और यहाँ पर मेजॉरिटी जो होती फेल हो जाती थी। इसका बिजनेस मॉडल ही फ्लॉप था, जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लोगों को रिकमेंड भी नहीं करता था। मेरे पास ऑफर्स भी आती थी। जब ऑन पैसिव की ऑफर आई उस वक्त मैंने इसलिए इसको ज्वाइन किया कि क्योंकि इससे पहले मैं स्टडी कर रहा था डेटा साइंस को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो मुझे इसकी वैल्यू का पता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैल्यू क्या है और इसी का फ्यूचर इसी का है। तो मैंने जस्ट बगैर सोचे समझे इसको ज्वाइन कर लिया। तो इंडिया में एक भाई हैं, उनका नाम विकास कुमार मीना है, राजस्थान झुंझुनू से उनका ताल्लुक है, आप जानते होंगे इस एरिया को। और उनसे मेरा कुछ 7-8 साल से ताल्लुक है ऑनलाइन के काम के हवाले से, और बहुत ही अच्छे और नफीस इंसान है। उन्होंने मुझे कहा, जैसे होता है ना एक ट्रस्ट का लेवल बन जाता है, उन्होंने कहा वसीम भाई आप ये ज्वाइन करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं भूल भी गया। उसके बाद ये कुछ 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन्होंने कहा वसीम भाई इनकी जो जूम मीटिंग्स हैं आप देखा करें। तो मैंने जब 1-2 मीटिंग्स देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा यूनिक लगा। मुझे थोड़ी सी समझ आई कि ये वो चीज़ नहीं जो हम पहले देखते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले जितने भी बिजनेस मॉडल हैं कहीं ना कहीं जाकर फ्लॉप हो जाते थे। तो लेकिन ये एक विजनरी प्रोजेक्ट था और फ्यूचर का प्रोजेक्ट था। और सबसे पहले कि जो जो इनके CEO है उनको मैंने देखा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, CEO मिस्टर ऐश मुफारे, उनकी जो थिंकिंग थी, थॉट थी, वो म्यूचुअल बेनिफिट की बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने काफ़ी वेबिनार सेमिनार और CEO को सुना था, लेकिन कोई भी ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता था, पर्सनल बेनिफिट की बात होती थी और उसी उसी को लेकर के चलते थे, लेकिन वो बिजनेस मॉडल नाकाम भी हो जाते थे। तो यहाँ पर हमारे CEO की एक बात अच्छी थी कि फ्रेंडली थे, अपनी फैमिली को सामने लेकर आते थे, ट्रांसपेरेंट थे। तो नॉर्मली जो अपनी फैमिली को सामने लेकर आ रहा है, जाहिर है उसके दिल में कोई खोट नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट है, वो सबके बारे में अच्छा सोच रहा है। वो जिस लेवल पे थे, जितना उनका एक्सपीरियंस था, जितनी उनकी एजुकेशन थी, वो चाहते तो क्रिप्टो करेंसी में उनका नाम था और एफिलिएट मार्केटिंग में उनका नाम था, वो उसी पैसे को 4 गुना कर सकते थे। बट उन्होंने ये प्रेफर किया कि आम आम लोगों के लिए काम किया जाए। उन्होंने सोचा कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो अमीर और गरीब का फर्क खत्म कर दे। यही रीजन है कि 14 लाख से ज्यादा फाउंडर बन चुके हैं, जबकि दूसरी कंपनियां चाहती हैं कि फाउंडर कम से कम हो, फाउंडरशिप की प्राइस कम से कम $10,000 हो, जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर आप अभी तक शुरू से लेकर अब तक इसको ऑब्जर्व करें तो कंपनी ने ग्रेजुअली अपग्रेड किया है। मैंने जब ज्वाइन किया था, तो जब मैंने जब इसको लाइक करना शुरू किया था, उस वक्त मुझे नहीं पता था कंपनी में क्या चेंजिंग आएगी, लेकिन जो इसकी एक विजन था, जो इसकी थॉट थी, उसी को फॉलो किया था। तो एक ये तो ग्रेजुअली कंपनी ने अपने आप को अच्छा किया, यानी स्टार्ट में जब आप देखें तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टूल देने की बात हुई, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, फिर तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स देने की बात हुई, फिर डेटा सेंटर की बात हुई, फिजिकल प्रोडक्ट्स आई, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें अच्छी होती नजर आई। अभी भी आप देखें कि अभी भी मिस्टर आज मुफारा की जो रिसेंट अपडेट्स हैं, उन्होंने जो पैकेजेस की बात की वो आम आदमी के फायदे की बात की है। तो मैं ये देखता हूँ कि आने वाला फ्यूचर जो है वो सिर्फ ऑन पैसिव ही का नाम लेगा। दुनिया से तमाम लोग जो बिजनेस से वाबस्ता हैं या कस्टमर्स हैं, वो एक ना एक दिन ऑन पैसिव के साथ जुड़ने वाले हैं। तो मैं ऑन पैसिव का फ्यूचर ब्राइट देखता हूँ, शुरू से अब तक बहुत बेहतरी देखता हूँ। और शुरू में जो चीज़ थी, ऐसा था, एक चीज़ अच्छी थी, हमें थोड़ी चीज़ बताई गई, अगर हमें एकदम ज़्यादा चीज़ बताई जाती शायद हमें समझ ना आती। हमने इस चीज़ को ऐसा ऐसा समझना शुरू किया जब तक हमारा मेच्योरिटी आई हमारे दिमाग की, और तो हमने चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो यही वजह कि हम लोग बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी पैसे के वेबिनार करते हैं, मेहनत करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं और ऑन पैसिव के लिए मेहनत करते हैं जी। बिल्कुल वसीम भाई, वही आपने जो बात बोली है कि हम जो थोड़ा थोड़ा ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और ऐश मुफारे सर भी बार बार बोलते हैं कि हम सब जानते हैं कि अभी आपने सिर्फ 10% ऑन पैसिव को देखा है, और अभी जो आने वाला है, अभी आप धीरे धीरे करके देखेंगे। मतलब अभी आप 5, 10, 15 फिर ऐसे करते करते पूरा आपको तब समझ में आएगा कि ऑन पैसिव एक्चुअल में इतना बड़ा है कि शायद हम और आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे।
कई बार हम सोचते हैं कि हम अपना दिमाग भी लगाते हैं, कई बार मैंने भी सोचा है कि यार हो सकता है कि हम कोई आईटी एक्सपर्ट के पास जाए तो वो इसके बारे में बहुत जानता होगा, लेकिन आपको क्लियर बता दूं कि देखिए कोई आईटी एक्सपर्ट भी होगा ना तो वो ऑन पैसिव में कई आईटी के सुपर एक्सपर्ट लोग जॉब कर रहे हैं, राइट। तो वो भी अपने अपने प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो अपने अपना काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ऑन पैसिव इतना लार्ज है कि वो कोई एक पर्सन बता नहीं सकता है कि वो क्या है, क्योंकि ऐश मुफारे सर के दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो वो खुद ही वो जानते हैं, राइट। और उन्होंने भी कई अपडेट्स में जैसे बताया है कि जो होने वाला है आगे, क्या होने वाला है, उनके फैमिली में सिर्फ 2 लोगों को पता है, बाकी लोगों को अभी भी जो है ये मान के चलिए जो अपडेट्स वगैरह है मंडे के वेबिनार में ही मिलती है मैक्सिमम, तो वहीं से सब कुछ होता है। तो इसलिए मैं भी बार बार अपने वीडियोस में लगभग हर वीडियो में बोला है कि प्लीज आप सिर्फ बैक ऑफिस में जो होती है इन्फॉर्मेशन उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पेशली इंडिया में इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल हो गए हैं कि और इतने लोग इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कई बार इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है, राइट। तो उस चीज का ध्यान रखिए। और वसीम सर मैं आपसे एक पूछूंगा कि जैसे अभी फाउंडर जो है हमारे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कई बार और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हैं हमारे से कि यार ऐसा है वैसा है, बोनस कब आएगा, कमीशन कब आएगा। तो ये जो क्वेश्चन बार बार करते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए कि इनको क्या होना चाहिए, सारे जितने भी हमारे फाउंडर उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहिए। एक्चुअली ये वो लोग क्वेश्चन करते हैं जो जो कि ऑन पैसिव को रेगुलर वॉच नहीं करते, रेगुलर फॉलो नहीं करते। सिर्फ जो यूट्यूबर तो आप भी है, आप भी अच्छी लेकिन आप और कुछ यूट्यूबर है जो कि अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, आपने सही बात की, और वो जो कि एग्जेजरेट करके बढ़ा के ब्रेकिंग न्यूज बनाकर लोगों को बताते हैं। फिर इस सूरत में आप कोई ऐसी कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम यूट्यूब की वीडियो 2-4 मिनट की 5 मिनट की देखकर उसे सच समझकर, अब ये आपकी लक है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप जैसे कोई अच्छे यूट्यूबर से अगर इंफॉर्मेशन मिल गई तो चलो ठीक, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ अपना यूट्यूब चलाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए वो बस ब्रेकिंग न्यूज बना के वीडियो बनाते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके लिए हमें जो मिस्टर ऐश मुफारे की, जैसे कि आपने बताया, राउंड टेबल में जो अपडेट्स आती है उनको देखें। अब ऑन पैसिव 360 में भी मिस्टर ऐश मुफारा आते हैं, जो मार्टी क्रिस और रेड फन का जो शो है वहां पर भी अपडेट्स देते हैं, उनको फॉलो करें। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो पीटर स्रूट नोट सेंड करते हैं, उसको बैक ऑफिस में उसको कॉपी करें और उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके बारे में वजाहत पूछें। और हमारे बहुत सारे इंडिया में, पाकिस्तान में मैं चलो कभी कर लेता हूँ, इंडिया में ज़्यादातर बहुत सारे लोग हैं जो अपडेट्स करते हैं इसके बारे में, उनको देखें, लेकिन सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ों को देखें। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है जो वेबिनार में सिर्फ गलत जवाब देते हैं, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होता। क्योंकि आप अगर जेफरी मॉरलॉक हों, रेड फन हो, पीटर हों, जूली सूजी जो भी हो लीडर हों, गुरसमिंदर जी हों, वो जब तक उनकी इंफॉर्मेशन भी उनके पास नहीं होगी, जब तक मिस्टर ऐश मुफारा नहीं बताएंगे। बाकी अगर कोई इससे ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन है तो वो सिर्फ अंदाजों पर होगी। तो हमें मेरे ख्याल में अंदाजा भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना गैस बता रहे हैं लोग यकीन कर लेते हैं, लोग इसी को सच समझ लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक चीज तो है अपनी जिंदगी से। अभी अगर आप गुरसमिंदर जी ने एक वीडियो रिलीज की है, उन्होंने अगर आप देखी हो तो उन्होंने बताया कि बोनस चीज को आप निकाल ही दें अपनी जिंदगी से, क्योंकि अब उससे बड़ी चीज होने वाली है, आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। हम सिर्फ बोनस पर स्टक हुए हैं। जैसे होता है ना, एक समुंदर है जो ऑन पैसिव है, उसकी अर्निंग है एक समुंदर है, और एक गिलास पानी जो है बोनस है, जो कि एक ही दफा आपको मिलना है। हम उस पर फोकस करके उस पर अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि हमें कब मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। आपको सिर्फ वहां पे ओ वॉलेट जो आपका है वहां पर आपकी अर्निंग शो होगी, उसमें बोनस आ रहा है, अर्निंग आ रहा है, क्या आ रहा है आपको नहीं पता चलेगा। ये भी इसलिए कि ये लोगों की टेंशन ना रहे। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने जो MLM टच को ख़त्म किया। हम जो MLM टच में काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, उसमें टीम कल्चर था, जिसकी वजह से एक तो ये बड़ी लड़ाई होती थी, मेरी 500 की टीम है, मेरी 1000 की टीम है, तो थोड़ा सा प्राउड प्राउड लोग हो जाते थे और दूसरों की तस्दीक भी करते थे।
इंसल्ट करते थे। तो अभी उन्होंने एक चीज, तो जैसा कि उन्होंने अगर अमीर और गरीब के बराबर होने की बात की, तो यहाँ पर भी उन्होंने सिर्फ फर्स्ट जनरेशन को शो किया है, बाकी जनरेशन खत्म कर दी जो हमें बैक ऑफिस में नजर आती थी। तो इससे एक तो उन्होंने ये कल्चर खत्म कर दिया कि तमाम फाउंडर बराबर है, जिसकी 0 टीम है वो भी, जिसकी 1000 टीम है वो भी, पैसा सबको आने वाला है। अच्छा, पुरानी कंपनियों में फर्क ये था कि पुरानी कंपनियों में अगर जिसकी 0 टीम होती थी ना तो वो फेल हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जिसकी 0 टीम होगी वो भी कमाएगा। लेकिन एक बात अंडरस्टूड सी है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अर्निंग तो होगी। अगर कोई मेहनत करके अपनी टीम बना रहा है तो, लेकिन वो एक रिक्वायरमेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। हम हमारा हमारा अलमिया ये है कि एक तो हम दूसरों पे ज्यादा नजर रखते हैं कि भाई वो कितना कमाएगा, हमें अपने पर फोकस रखना चाहिए। दूसरी बात है बोनस शोनस कुछ नहीं, बोनस को छोड़ें। अभी जो प्रोडक्ट्स, आपको पता है कि एक बड़ी खूबसूरत बात जो उन्होंने बताई है कि जो हमें जो 1 बाय 1 प्रोडक्ट रिलीज होगी उनको हम पे करेंगे, उसकी अर्निंग को एंजॉय करेंगे, फिर दूसरी प्रोडक्ट आएगी। तो एक तो हमारे लिए जरा इजी हो जाएगा, एक तो कि हमें पे करना। पहले मैं यही सोचता था कि मिस्टर ऐश मुफारा ने कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा, जो उन्होंने इससे पहले $200-300 का पैकेज की बात की है, क्योंकि आम आदमी के एक्सेस में नहीं है, लेकिन उनके जहन में चीज थी। और अगर आपको भी पता है कि उन्होंने जो अभी डिटेल बताई, अभी अपडेट्स आई हैं इसके बारे में, तो कितना इजी है, यानी ये सर से बोझ उतर गया लोगों के कि तो अभी हमें सिर्फ अर्निंग पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑन पैसिव सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जवेर भाई, जैसा कि मिस्टर ऐश मुफारा ने बताया कि इसके 3 फेज थे। पहला फेज तो वो था जिसमें अल्फा टेस्टिंग हो रही थी, जो गो फाउंडर का एरिया था। तो उसके बाद हम ट्रांसफर हुए बीटा टेस्टिंग में, वो फर्स्ट फेज था जो ओ फाउंडर आया था। उसके बाद मार्केटिंग ब्रांडिंग, जो कि बुर्ज खलीफा में आपको पता है कि दुबई में क्या हुआ था, वो सेकंड फेज था। और थर्ड फेज था मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना, जो कि कमीशनेबल है। अब जो प्रोडक्ट कमीशनेबल है तो जाहिर है अब आप बोनस भी इसमें इंक्लूड होगा। अगर बोनस आपका बना है तो वो आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो तब ना जब आपको ओ वॉलेट आएगा। तो ओ वॉलेट आपको पता है, अब तक इन्होंने जो न्यूज़ दी है 196 कंट्रीज में इसके बारे में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अभी जैसे जैसे उन्होंने 60 डेज की बात की है, साथ ही आपको पता चलेगा ओ वॉलेट भी आ गया, ये चीज भी आ गई, वो चीज भी आ गई। तो ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करें बस। तो आई थिंक अरे ये बिल्कुल सही बोले सर आप। जैसे कई लोगों को जैसे डाउट है, कई पूछते हैं कि जैसे हमारे 9 प्रोडक्ट चलने बताए इस समय की 9 प्रोडक्ट रेडी है, 3 हो रहे हैं और उसमें लेकिन ओ वॉलेट का नाम नहीं है। लेकिन एक चीज और यहाँ सोचने वाली बात है कि जब मोहम्मद कमाल साहब आए थे, उन्होंने शेयरिंग की थी कि जब हमारा ऑलरेडी अप्रूव कर रहे हैं हम 196 कंट्री में, तो ये बोलने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात होती है कि जब उन्होंने 9 प्रोडक्ट में उसका नाम नहीं लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट रेडी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं रेडी है। इस वजह से वो भी आउटलेट आएगा, उसके बिना तो सही बता रहे हैं आपकी कुछ होगा ही नहीं। तो बस वही है कि सही टाइम का वेट करना है, वो जब आना होगा वो हमें दिख जाएगा। राइट सर? देखिए जावेर भाई, ये आसान किस तरह होगा मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट्स तो फ्री होंगी ना, हम फ्री में एक्सेस करेंगे। अब अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इससे पहले अगर हम जीमेल की बात करें, जीमेल में आपको पता है कि हम फ्री में अपना आईडी बना लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। और जीमेल की कैपेसिटी जो फ्री वाला अकाउंट है 25 GB है। अगर हमें 25 GB से ज़्यादा एक्सेस करना है तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि हर महीने अपग्रेड करना है। तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपग्रेड नहीं करते, वो एक दूसरा जीमेल बना लेते हैं, वो कहते हैं हम क्यों पे करें। हम अब मुझे बताएं जावेद भाई, आपने कभी जिंदगी में जीमेल को पे किया? नहीं किया। आप मेजॉरिटी पीपल से पूछेंगे नहीं हो, वही लोग जो थोड़े प्रोफेशनल होंगे, जिनको जरूरत होगी, वो इसको पे करेंगे। तो उसका बिजनेस मॉडल ऐसा था कि लोग पे की ऑप्शन थी, लोग नहीं करते थे। लेकिन हमारी खूबसूरत बात यह है, अगर हम ओ मेल की बात करें या किसी और प्रोडक्ट की बात करें, वहां पे हमें ओ वॉलेट नजर आ रहा होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस जो फ्री वाला अकाउंट है उसके नीचे भी टीम बनाना शुरू करेगी, और आपको वो वॉलेट में अर्निंग शो होगी। जब 1500 600 आपको $1000 शो हो रहा है, तो वहां पे लोग फ्री वाले इसे बाय करने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई हमें ये पैसा तब मिलेगा जब हम पैकेज बाय करेंगे। तो ये उन्होंने देखो सिस्टम ऐसा बनाया है कि
यहाँ पर कस्टमर, जो आम कस्टमर है फ्री वाला, जो जीमेल को नहीं बाय करता, तो वो ये भी बाय करेगा। तो कितनी खूबसूरत बात है। तो ये फिर एक और बात है कि आपने मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, आप एक प्रोडक्ट को आप आपने पे कर दिया, आपको उसी की अर्निंग मिल रही है, उसी से आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी तीसरी प्रोडक्ट आ गई है, चौथी आ गई है, पांचवी आ गई है, उनकी अर्निंग शो हो रही है, लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो अब पहले से जो अर्निंग आई है उसमें से आप दूसरा पैकेज को अपग्रेड कर लें, तीसरे को कर लें, चौथे से कर लें। तो एक मिनिमम एक अमाउंट से आपने एक पहला पैकेज अगर आपने अपडेट कर लिया ना, तो उसकी अर्निंग तो आएगी आएगी ना, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे काम करेगा। आप एक जो सिंगल प्रोडक्ट को मामूली मत समझें, क्योंकि तो ये उन्होंने मिस्टर एज बुफारा ने ये लोगों के लिए आसानी कर दी है। मैं कहता हूँ कि उन लोगों उनको कितना ख्याल है आम लोगों के लिए कि जो लोग जिन्होंने $97 का पैकेज बाय किया, उनके लिए कितना मुश्किल था ये पैकेज बाय करना। अब मुझे बताएं, अगर एक फाउंडर है वो पैकेज बाय नहीं कर सकता, वो अव्वल तो पैकेज वाली सूरत हाल तो बाद में आएगी, पहले तो एक सिंगल प्रोडक्ट आएगी, वो सिंगल प्रोडक्ट बाय करेगा, नहीं है उसकी अर्निंग शो हो रही है, तो वो जो मिनिमम उसकी अमाउंट है उसको किसी से पकड़ कर भी पे कर दे और उसमें से अर्निंग निकाल कर उसको वापस कर दे। तो ये कितना इजी है। पहले 200 या $300 पकड़ने पड़ने की जरूरत थी। जो ये वाली अपडेट थी ना, ये जबरदस्त है। मतलब तो ये अगर आप बाद में देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ऐसी है। मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ लोगों का कॉन्सेप्ट के लिए करना है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर वो कहें कि कल पैसा मिलना शुरू हो जाए, कंपनी ने अपने टाइम पर ही सब कुछ शुरू करना है, ओ वाला डालना अपने टाइम पर शुरू होना है। अब होगा ये कि ये प्रोडक्ट आ रही है, 9 प्रोडक्ट्स आ रही हैं या 12 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो वो अर्निंग शो होगी, सब कुछ होगा, लेकिन विड्रॉएबल तब होगी जब ओ वॉलेट आएगा। तो वो नेक्स्ट मंथ आ जाए, उससे नेक्स्ट मंथ आ जाए, उन्होंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन कभी भी आ जाएगा, जरूरी तो नहीं बिल्कुल। है। और एक 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 कुछ चीज और, एक लोग जी के क्वेश्चन होते हैं जैसे कि जी, हर पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या 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 बढ़ेंगे, सॉरी मैं अब सुना नहीं। हर हर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो जो भी प्रोडक्ट जी लेने पड़ेंगे क्या? मुझे सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक होगी, दोबारा सॉरी बात कीजिए। मैं ये पूछ हाँ हाँ जी जी, सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आप बात कीजिए। हाँ, ओके ओके, आवाज आ रही है सर अब? अब आ रही है, अब आ रही, जी जी जी। ओके। अब क्या, मैं पूछ रहा था आपसे कि कई लोग जैसे क्वेश्चन करते हैं कि सभी प्रोडक्ट के लिए क्या अलग अलग जो हमको पैकेज लेना पड़ेंगे, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर सकते मैं आपको बताता हूँ भाई। जो पहले था, पहले उन्होंने जो बताया था ना, वो एक एक लमसम अमाउंट बताई थी। अब मुझे एक बात बताएं, 200 या $300 का अगर तमाम प्रोडक्ट का पैकेज मिल रहा है, तो क्या सिंगल प्रोडक्ट में ज्यादा अमाउंट होगी? अब होगा ये कि आप अप टू यू कि आपको जब अगर मिसाल के तौर पर पैकेज, तो तभी आप अपग्रेड करेंगे ना, तब ओ वॉलेट आएगा, ओ वॉलेट आएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा होगा कि आपकी पहली प्रोडक्ट आई, उसमें जनाब आपका अर्निंग शुरू होगी। दूसरी प्रोडक्ट आई, उसकी अर्निंग शुरू होगी, वो शो हो रही है आपको। तीन किस्म के वॉलेट होंगे, एक एक तो फंडिंग वॉलेट होगा जिसमें टोटल आपकी तमाम अर्निंग शो हो रही होगी। दूसरा होल्डिंग वॉलेट होगा जिसका जिसका आपने जिस प्रोडक्ट का पैकेज आपने पे नहीं किया उसकी अर्निंग होगी। तीसरा विड्रॉएबल होगा। तो होगा ये कि मिसाल के तौर पर आपको अगर ये ऑप्शन दी जाती है कि आप तमाम, या तो यकमुश्त आप एक पूरा पैकेज पे कर दें, या फिर एक सिंगल प्रोडक्ट कर दें। अब अगर सारी प्रोडक्ट का पैकेज पे करते हैं, तमाम प्रोडक्ट का विड्रा ओपन हो जाएगा, तमाम प्रोडक्ट की आप जितनी भी अर्निंग होगी वो होल्डिंग वॉलेट में नहीं जाएगी, वो विड्रा में जाएगी। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट में कर देते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, एक सिंगल प्रोडक्ट का अगर आप पैकेज बाय कर लेते हैं, तो उसकी अर्निंग तो आप विड्रा कर सकते हैं जितनी भी आएगी, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी होल्ड पे चली जाएगी, जो कि आप पहले से आप उसके अर्निंग, क्योंकि आप विड्रा कर सकते हैं उसको, आप पैकेज बाय दूसरे का अपग्रेड कर सकते हैं, तीसरे का अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये इन्होंने अच्छी ये एक हमारी सहूलत के लिए किया है। और मैं ख्याल में आई थिंक मैंने ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं देखा, ना इतनी अच्छी
अपॉर्चुनिटी देखी है जो कि दूसरों की आसानी के लिए सोचें, वरना तो आप कंपनियां नहीं इस बारे में सोचती। जी सब अपना जो है पेट भरना चाहते हैं, सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसा। ऑन पैसिव अकेली ऐसी कंपनी है जो कि दूसरों के बारे में सोचती है। ये पहली बार ये हुआ है, आई थिंक कभी ऐसा हुआ नहीं है, और आगे भी ऐसा सोचने के लिए उसके लिए बहुत ही मतलब जानते हैं ना, जिगरा चाहिए, जो कि हर किसी के पास होता नहीं है, जो ऐश सर के पास है। और जो वसीम जी आपने अपडेट्स दिए ना बॉस, ये तो मैं भी सुन के दिल खुश हो गया। मतलब आपने जो क्लियरिटी बताई है ना वॉलेट के बारे में, जो लोगों के डाउट्स थे कि प्रोडक्ट पैकेजेस के में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये एक एक चीज को आपने जो क्लियर किया ना, ये मुझे अभी तक मैंने जितने भी दिए हैं बहुत सारे इसके पहले वीडियो, उसमें से सबसे बेस्ट में से टॉप 5 की लिस्ट में अगर आपका नाम उसमें आता है, मतलब ये जो इस वीडियो को लोग जब देखेंगे तो माशाल्लाह साहब बहुत बहुत ही अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन दी है, और एकदम जो क्लियर जो लैंग्वेज होती है जिसको हम आसानी से समझ सके। और मैं अपने चैनल पे इसीलिए सारी चीजों का कि बहुत ही आसान शब्दों में जो बोलते हैं ना, बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो एक आम लोग होते हैं, बिल्कुल जो जिनको मतलब बोल सकते हैं कि हम एक आम भाषा जिनमें जो बात करते हैं उसमें आसानी से आप लोगों को समझ में आ सके। और वसीम अनवर साहब ने जो बताया है ना, जो अपडेट बताई है ओ वॉलेट को लेकर के, ओ मेल को लेकर के, और उनकी शुरुआत कैसे हुई है, ये आउटस्टैंडिंग है। तो बिल्कुल इसे आप देखिए। और ब्रेकफास्ट विद जवेर के साथ बहुत ही अच्छे जो आपने पल बिताए हैं वसीम अनवर साहब, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि थैंक यू। बिल्कुल आपने हमारे इतना टाइम दिया है। नॉर्मली इनके भी जो शो करते हैं पाकिस्तान में, आप देखेंगे कि आपने देखे होंगे जहाँ पे चार सर हैं, जो मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ, उनका मैंने वीडियो डाला था, लोगों को पसंद किया, इन्होंने काफी सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। जेफरी मोलाक सर का इंटरव्यू लिया इन्होंने, बहुत बढ़िया है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू आप देखेंगे इनके चैनल पे भी। तो जो भी इंटरनेशनल वेबिनार में तो लोग होते हैं, उनके ये इंटरव्यू जो लेते हैं, वहाँ क्या होता है कि देखिए वेबिनार में अपडेट्स जो होती है वो तो देते हैं, लेकिन जब पर्सनली जब किसी से आप इंटरव्यू लेते हो ना, तो उसमें इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि उन पे कोई लोड नहीं होता, एक सिंगल पर्सन से ही आपको सारी जो है बातें सुनने को मिलती हैं। तो वसीम अनवर साहब के जो इंटरव्यू लेते हैं पाकिस्तान में, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ईजी है। अब आप उनको भी बिल्कुल देखा करिए। और वसीम भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना वक्त दिया हमारे को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। और बस इंशाल्लाह हम एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हम लोग सारे लोग जो हैं, चाहे इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे यूएसए से हो, चाहे यूके से हो, और इतनी सारी कंट्रियां 190, पेपा न्यू गिनी क्यों ना हो क्योंकि आजकल पेपा न्यू गिनी जो है क्रिकेट में भी छाया हुआ है, आजकल क्रिकेट भी खेलते हैं, तो हमारे टच में ज्यादा थोड़ा आ जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कंट्रियां जो हमने कहीं के नाम नहीं सुने हैं, तो एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा जिस दिन हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं। मैंने भी उस पर वीडियो बनाया कि उस ऐतिहासिक पल का हम इंतजार कर रहे हैं कि यार वो टाइम आएगा, और उस दिन क्या होगा जब ऑन पैसिव जब लॉन्च होगा, और जो हम जो बम पटाखे फोड़ेंगे। और मैं पर्सनली आपको आज ये मैं शेयर कर रहा हूँ सबको कि देखिए मैंने अभी 2 दिन पहले 100% हमारे अंदर ऑन पैसिव बसा हुआ है। मैंने 2 दिन पहले ये ऐसा एक सपना देखा था कि मतलब जो बंद आंखों वाला सपना होता है, जगी आंखों वाला नहीं, मैं जो सो रहा था लेकिन वो दिख रहा था कि ऑन पैसिव लॉन्च हो गया है, मैं हूँ और वहाँ बहुत सारे लीडर हैं, और खूब मस्ती कर रहे हैं हम, और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो वो ये बोलते हैं ना कि आप जो बंद आंखों से भी सपने देखते हो, खुली आंखों से तो देखते हैं, वो तो डेफिनेटली होते ही है क्योंकि उसमें हम मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार बंद आंखों के सपने जो होते हैं ना, वो तो हम तो सोचते भी नहीं है लेकिन वो दिख जाते हैं। तो वही हुआ था, मैंने जो देखा था सपना। तो इंशाल्लाह ऐसा होगा, बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा जब मैं होऊंगा वहाँ, वसीम भाई होंगे, और दुनिया के सारे लीडर होंगे, हम लोग कहीं मिलेंगे और इस पल को एंजॉय करेंगे। और ऑन पैसिव असल में यही है, एंजॉय करने का नाम है। और क्या होगा, इनकम कितनी आएगी, कमीशन क्या आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या है, बहुत सारे सवाल आपके मन में है। और हमारे साथ जब इतने अच्छे लोग होते हैं, वसीम भाई ने आज कितनी अच्छी अपडेट्स दी हैं, प्लीज इसको देखिएगा, बार बार रिपीट करके अपने फाउंडर्स को शेयर कीजिए। ये ऑथेंटिक एवं क्लियर इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो प्लीज आप लोग देखिएगा बाद में इस चीज को जरूर। और थैंक यू अगेन जो है हमारे वसीम अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ब्रेकफास्ट इज जवेर में बिल्कुल आपके लिए भी मैं ब्रेकफास्ट तैयार रखूंगा जब भी आप मेरे आएंगे। अभी तो वर्चुअल जो है आप लेंगे जो भी है, लेकिन फिजिकल जब हम मिलेंगे तो फिजिकली आपको जो प्रोडक्ट है, जो भी होता है आप नाश्ते में खाते पीते होंगे, वो सब आपको जो हम खिलाएंगे जी सर, बिल्कुल अपना और मेन्यू भेजेंगे आइए, आपके पास, मेन्यू चाय भेजेंगे। कॉफी जो भी आप लेना चाहें, मोस्ट वेलकम। जी बिल्कुल, अब मेन्यू आपके पास भेजेंगे कि आपसे हम क्या खाएंगे। और सेकेंडली, आपने बहुत अच्छी बात की,
और ये मैं तो कहता हूँ जितने फाउंडर हैं हम एक ऑन पैसिव लैंड बना सकते हैं, कंट्री बना सकते हैं। तो इतना इतना पैसा आने वाला है। और बाकी है कि ऑन पैसिव पाकिस्तान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं एक बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो भी होती है मैं उसमें डालता हूँ, और वह आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। और अभी जैसा कि जावेद ने बताया, जेफरी मोरलॉक का इंटरव्यू लिया है, चार्ल्स ओसम का लिया, और सूजी मकरे का इंटरव्यू, और एन जी हान जो जर्मनी की हैं उनका इंटरव्यू, और कोरिन जो कि स्विट्जरलैंड की लेडी हैं। तो ये सारे इंटरव्यू आप वहाँ देख सकेंगे। और आपका इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय, एंड इन इट टू विन इट। इन इट टू विन इट।